Good evening, everyone. This is ABJ sir. As you know, that I teach maths as well as sometimes I teach physics because I have interest in both the subjects. So, guys, today we have a new topic here that is called electromagnetic induction. बेटा आज हम पढ़ने वाले हैं EMI, फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगर आज आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो मैं आपको बताऊंगा कि आज आपका जो आप वापस जाओगे ये वीडियो देखकर तो यकीनन आपको ये वीडियो काफी दिनों तक याद रहने वाला है। ठीक है, क्या है कैसा है देखते हैं। बेटा अ ग्रेट फिजिसिस्ट दैट इज ही इज कॉल्ड एज अ फराडे, जो कि फराडे थे, उन्होंने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। इन्होंने वर्षों एक्सपेरिमेंट करे और कई बार फेल हुए, फिर एक्सपेरिमेंट किए, लेकिन हिम्मत नहीं हारते थे और इसीलिए कहीं ना कहीं वो सक्सेसफुल होते थे। क्योंकि कहते नहीं है कि हिम्मत अगर नहीं हारो तो चीजें एक ना एक दिन आपको सही डायरेक्शन पे ले आती हैं। क्या हुआ बेटा कि एक उन्होंने कॉइल ली और उसे वाइंड कर दिया, राइट, और एक मैग्नेट लिया। अब सिंपल सी बात है, मैग्नेट में बार मैग्नेट लिया जो कि परमानेंट मैग्नेट होता है, उसमें एक नॉर्थ पोल और साउथ पोल तो होगा ही होगा। ओके बेटा, क्या हुआ, यहां पे उन्होंने एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया, एक गैल्वेनोमीटर साइड में रख दिया। उन्होंने क्या किया, बार मैग्नेट को कॉइल के अबाउट मोशन कराया। ठीक है, उन्होंने बार मैग्नेट को कॉइल के अबाउट मोशन कराया। उन्होंने थोड़ा सा मोशन, रेसिप्रोकेटिंग मोशन कराया कॉइल के अबाउट, कराते गए और फिर वो पाए एकदम से जो है इसमें थोड़ा सा डिफ्लेक्शन पाए गैल्वेनोमीटर क्या होता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को डिटेक्ट करता है, पहचानता है कि अगर थोड़ा सा भी करंट अगर किसी सर्किट पे आता है तो गैल्वेनोमीटर तुरंत इंडिकेट करता है, राइट। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, क्या है कि मोशन, एक रिलेटिव मोशन बिटवीन कॉइल एंड मैग्नेट कर रहे थे। अचानक इसमें डिफ्लेक्शन आया और वो जंप कर गए, राइट। मतलब क्या है कि उन्होंने पाया कि मैग्नेट की वजह से अगर वो कॉइल के अबाउट अगर मोशन कराएंगे तो बेटा उसमें करंट प्रोड्यूस हो रही है और दैट करंट इज नोन एज इंड्यूस्ड करंट। वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, व्हेन देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन अ बार मैग्नेट एंड अ कॉइल, a current is induced in the coil, that is known as induced current, and this whole phenomena is known as electromagnetic induction. ओके बेटा, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि बेटा ये पहली बार हुआ था कि मैग्नेट की हेल्प से उन्होंने कॉइल में करंट पैदा कर दिया था। और वहीं से बेटा हमारा जो सबसे पहले जनरेटर आया, जनरेटर एक सबसे बड़ी खोज थी जिससे उन्होंने क्या किया कि मतलब इसी एप्लीकेशन के बेसिस पे करंट प्रोडक्शन जनरेटर में हो गया। फिर उसके बाद अल्टरनेटर आया और डिफरेंट एप्लीकेशंस आए, राइट। तो बेटा ये फराडे का जो ये EMI कॉन्सेप्ट था ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और काफी याद रखा जाता है क्योंकि फराडे का इसमें बहुत ही ज्यादा मेहनत थी। उन्होंने मतलब सालों साल बर्बाद किए थे लेकिन सफल नहीं हो पा रहे थे। क्योंकि मैं आपको बता दूं इससे पहले की कहानी कि एक जो करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होती ही है, एक करंट कैरिंग कंडक्टर में मैग्नेटिक फील्ड तो जनरेट होती ही है, आपको पता है। एक अगर आप स्ट्रेट वायर लेते हैं, राइट, अगर स्ट्रेट वायर लिया आपने, राइट, तो अगर आपको इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेक करनी है तो मैक्सवेल थंब रूल कहता है कि पॉइंट द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इन अ कंडक्टर एंड कर्ल द फिंगर, then the direction of the curling the finger will give the direction of the magnetic field line। तो बेटा इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसी बनती चली जाएंगी, ऑलराइट। एंटी क्लॉकवाइज आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइन मिलेंगी, ठीक है बेटा। तो यहां से क्या पता चला था कि करंट में कहीं ना कहीं अगर जो कोई सर्किट है तो उसमें अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, ठीक है। करंट से मैग्नेटिज्म सीख गए थे, बट बेटा यहां फराडे ने ये जो हमारा